श्रीपदम पुराणांतर्गत 28वां अध्याय। बोल गणपति महाराज की जय। इतनी कथा सुनने के बाद महात्मा देवदूति ने कहा, हे पिशाच ब्रह्म राक्षस अर्थात प्रेत योनिधारी वसु की बात सुनने के बाद वह धर्मात्मा पथिक कौतूहल और जिज्ञासा से ग्रस्त हो कहने लगा, हे सौम्य, अब तुम कृपा करके ज्ञानी पुण्य आत्मा सारसों की कथा सुनाने का कष्ट करो, जिनकी बातें याद करके आपके दुखी हृदय को शांति मिलती है। मैं उन सारसों की कही बातें सुनने को उत्सुक हूँ, जिनको याद करके तुम्हें सुख और शांति का अनुभव होता है। महात्मा देवदूत आगे बोले, हे पिशाचन धर्मात्मा पाथिक की बात सुनकर भय प्रेत योनिधारी ब्रह्म राक्षस ब्रह्म पिशाच कहने लगा, हे दुश्रेष्ठ, एक समय में अत्यंत तीव्र भूख और प्यास से व्याकुल इसी पर्वत पर एक और काफ़ी दूर तक निकल गया। चलते चलते मैं एक सुंदर नदी के किनारे जा पहुंचा। पर संयोग से उसी समय वहां दो सारसों का जोड़ा उड़ता हुआ आ गया। वह जोड़ा उतरकर नदी के स्वच्छ जल में क्रीड़ा करने लगा। कुछ समय तक क्रीड़ा करने के बाद नर सारस नदी के किनारे सो गया और उसकी पत्नी मादा सारस वहां पर पहरा देने लगी। उसी समय एक विशाल हष्टपुष्ट बानर वृक्षों पर से लंबी लंबी छलांगे मारता वहां आ पहुंचा। उस विशालकाय बंदर को देखकर वहां उपस्थित सारे पशु पक्षी चीख पुकार करते भाग गए, लेकिन मादा सारस नर सारस को सचेत कर पाती इसके पूर्व भी नदी के किनारे सोए नर सारस की दोनों टांगे पकड़कर बंदर ने अपनी ओर खींच ली। पति को विपत्ति और दुख से ग्रस्त देखकर मादा सारस व्याकुल और दुखी हो गई, लेकिन भयभीत होकर गई नहीं वहां से। बानर द्वारा अपनी टांग पकड़े जानते ही नर सारस की निंद्रा भंग हो गई। स्वयं को एक विशालकाय और हष्टपुष्ट बानर द्वारा पकड़ा देखकर वह पलक भर के लिए भयभीत होकर वाक शक्ति खो बैठा और मौन हो गया। थोड़ा प्रकृतिस्थ होने पर वह नर सारस साहस जुटाकर उस बानर से बोला, हे कपिश्रेष्ठ, आप निरपराध या प्राणियों को यंत्रणा देकर बेकार नहीं सताओ। आप मुझ निर्दोष को क्यों कष्ट दे रहे हो? हम निर्दोष पक्षी वन में रहते हैं, आकाश में विचरते हैं, हिंसा पाप अन्याय इत्यादि से मुक्त रहकर अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप मुझे कष्ट देना एवं पीड़ित करना आपके लिए अनुचित है। मैं आपके पूर्व जन्म का संपूर्ण वृत्तांत आपको सुना सकता हूँ। सारस के ये वचन सुनकर उस उत्पाती और चपल बानर ने सारस की दोनों टांगे अपने हाथों से छोड़ दी और तर्कपूर्ण स्वर में कहा, तुम एक साधारण शांत और सहज ज्ञान से हीन पक्षी हो। तुम्हारी तुलना में मैं बहुत शक्तिशाली बुद्धिमान हूँ। अब तुम ये बताओ, तुम मेरे पूर्व जन्म के बारे में क्या जानते हो और कैसे जानते हो? सारस ने कहा, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम अपने पूर्व जन्म में विंध्याचल पर्वत के राजा थे। उस समय मैं तुम्हारा राजपुरोहित था। मैं सदा तुम्हें उचित और नीति युक्त मंत्रणा दिया करता था, लेकिन तुम मेरे सलाह पर ध्यान नहीं देते थे। अज्ञान और अंधकार से वशीभूत होकर प्रजा का उचित रूप से पालन नहीं करते थे। प्रजा पे अनुचित कर लगाकर उनका शोषण करते थे। इस प्रकार प्रजा का शोषण, अन्याय और धर्म विरोधी आचरण करते हुए तुम्हें कई वर्ष बीत गए। जब तुम मृत्यु को प्राप्त हुए तब तुम्हें घोर नरक प्राप्त हुए। दीर्घ काल तक भयंकर यातनाओं को भोगते हुए तुम सदा ही भगवान से अपने उद्धार की प्रार्थना करते रहते थे। हे वानर, नरक भुगतने के बाद शेष पापों को भोगने के लिए तुम्हें ये वानर योनि प्राप्त हुई है। इस वानर योनि में तुम हिंसा और पाप में लीन होकर निरपराध प्राणियों की हत्या का पाप अपने पुनः यातना में लौटने की स्थिति बना रहे हो। तुम हिंसा और उत्पीड़न फौरन त्याग दो, जिससे सद्गति प्राप्त हो। सारस ने आगे कहा, मैं पूर्व जन्म में तुम्हारा राजपुरोहित था, पूर्ण धार्मिक जीवन व्यतीत करता था, हिंसा और पापों से दूर रहकर भगवान की आराधना करता था। यही कारण है मृत्यु के बाद काफ़ी समय तक स्वर्ग में रहा। ईश्वर भक्ति की शक्ति से मुझे इस वर्तमान सारस जीवन में अपने और तुम्हारे पूर्व जन्म के वृत्तांतों का स्मरण है। कथा का अंत करते हुए सारस ने कहा, प्राणी को अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। सृष्टि का विधान है, देवता भी इसको नहीं टाल सकते। सारस द्वारा कही बात को सुनकर वानर बहुत प्रभावित हुआ और कहने लगा, तुम बहुत ज्ञानी हो, लेकिन ये स्पष्ट करो, तुम्हें पक्षी की योनि किस कारण से प्राप्त हुई? इति श्रीपदम पुराणांतर्गत 28वां अध्याय। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि।
हरि।